अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। खट्टी मीठी फिल्म प्रोडक्शंस की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है हमारा नया प्रोग्राम मुस्कुराहट। हमारे इस नए प्रोग्राम मुस्कुराहट की आज पहली एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनके बारे में आपने सुना भी बहुत कुछ है, पढ़ा भी बहुत कुछ है और यकीनन सोचा भी बहुत कुछ होगा। लेकिन यकीन मानिए कि सिर्फ हमारा एहसास है कि हम इनकी ज़िंदगी का आज पहला इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आइए मुस्कुराहट के इस नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हम जलालुद्दीन अकबर परवेज़ इलाही, मेरे कहने का मतलब है अज़िल इलाही जलालुद्दीन अकबर बादशाह सलामत को। जी तो परवेज़ इलाही, मेरे कहने का मतलब है ज़िल इलाही अदाबर सर, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप बार बार परवेज़ इलाही क्यों कह रही हैं हमें? माजरत की तलबगार हूँ आपसे। असल में इन दिनों इनका ही नाम खबरों में है आजकल ज़्यादा, तो मेरी ज़ुबान फिसल गई। माफ़ी चाहती हूँ, पर यकीन जानिए आदमी बहुत अच्छे हैं वो भी। तो हमने कब कहा कि वो बुरे आदमी हैं? आप इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें बार बार परवेज़ इलाही कहें। माफ़ कर दीजिए बस। माफ कर दें, कल को आप ये कहेंगी कि हमने काफ लीग या नून लीग ज्वाइन कर ली ज़िल है। इलाही आप खुदारा गुस्सा मत कीजिए, आप जाने दीजिए। जाने दें, ये जाने देने के चक्कर में ही तो लग रहा है हमारी मुगलिया सल्तनत हाथों से चली जाएगी। अल्लाह ना करे ज़िल इलाही कि आपकी सल्तनत में कुछ हो। अच्छा, आप सारी चीज़ें छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये आपने काउबॉय हैट और ये आपका शाही लिबास कहाँ है और शाही ताज कहाँ है? क्या बताएं दोशीज़ा, ये डैलस इमिग्रेशन वालों ने हमारा सारा सामान जब्त कर लिया। ओहो। हम जैसे ही प्लेन से बाहर आए, जी जी। काफी रश था। उफ। हमने कहा तख लिया, एकदम सिक्योरिटी वाले आए, जी जी। उन्होंने हमारा सारा सामान रख लिया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, यकीन मानिए। हमारा शाही ताज, जी जी। हमारे शाही लिबास तक रख लिया गया और बड़ी मुश्किल से हम ये अपना चुगला बचा के लाए हैं। बस क्या बताएं, कुछ सुपरमैन जैसी फीलिंग आ रही है इस वक्त हमें। जी, अब जो भी है, आप माशाल्लाह अच्छे बहुत लग रहे हैं। ये तो है, अब हम तुम्हें क्या बताएं, इस पतलून में हम कैसे घुसे हैं जी। ये हमारा दिल ही जानता है, ये हम जानते हैं। तो ज़िल इलाही ये वो ऐनक। तुम्हें ऐसा हक नहीं पहुंचता कि तुम हमसे इतनी जाती गुफ्तगू करो, लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं। जी जी। आजकल हम कुछ कंप्यूटर पे ज्यादा ही मूवीज देख रहे हैं, जी। तो कुछ हमारी नजर कमजोर हो गई है, अच्छा, इसलिए ये ऐनक है। चलिए ये तो सब चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ इस डैलस में क्यों हैं? हम यहाँ शेखू के चक्कर में आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि वो डैलस नहीं, शिकागो में है। अच्छा, तो शेखू जी, शिकागो में है। तुम तो जानती हो जी जी। शेखू को जहाँ शी आता है वो गो कर जाता है। हाँ, ये तो है। अब वो शिकागो नहीं जाता तो क्या इस्लामाबाद जाता? ये भी है। अच्छा, तो आप उनकी तलाश में आए हैं यहाँ? हाँ, क्या बताएं, उसका जीपीएस। जीपीएस? हाँ, उसका जीपीएस, अनारकली उसका जीपीएस है। वही उसे बताती है कि कहाँ उसे मुड़ना है, कहाँ उसे घूमना है, कहाँ उसे जाना है। वो कमबख्त अनारकली इस वक्त शिकागो में है। हमने जब उसे दीवारों में चुनवाया तो उसने हमारे वजीर के साथ साजिश की और सर्जरी का बहाना करके अमेरिका चली आई। जिस तरह कुछ लोग बीमारी का बहाना करके लंदन पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल इसी तरह इस
अनारकली ने शिकागो में रिहाइश इख्तियार कर ली है और अब कल हम कनेक्टिंग फ्लाइट से शिकागो जा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गया। आप डैलस में हैं, शेखू शिकागो में हैं। लेकिन अब आपके इरादे क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं आगे? क्या बताएं, बस हमने शेखू से कह दिया है जी। कि अब हम उसे यहाँ से लेके जाएंगे हाँ और ये अनारकली हाँ जिसने ये अनार की फैलाई हुई है जी। उससे तो हम खुद बात करेंगे। तो मुलाकात हुई फिर आपकी अनारकली से? हाँ हुई, पिछली दफा हमारी जिद पे सलीम उसे यहाँ लेकर तो आया था। जी। तो हमने उससे कहा कि तुम सलीम का पीछा छोड़ दो। तो वो आपकी बात मान गई? बिल्कुल मान गई, उसने कहा जो हुजूर का हुक्म, और वो फिर चली गई। अरे वाह, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी खबर है ये। क्या खाक खबर है, इस शेखू के बच्चे ने हमारे साथ हाथ कर दिया। हाथ कर दिया मतलब कैसे? वो लड़की अनारकली नहीं थी, ओ वो कोई और थी जिसे वो हमें खुश करने के लिए ले आया था। खुश? मेरा मतलब है हमें खामोश करने के लिए ले आया था। वो अनारकली नहीं थी। तो जिले इलाही आपने आखिर उसे पहचाना क्यों नहीं? पहचाना क्यों नहीं, पहचानते कैसे? जी। उसने मुंह पे कोरोना का मास्क जो लगाया हुआ था। हमने उससे कहा कि कोरोना का मास्क उतारो, तो कहने लगी जिले इलाही हमारी वैक्सीन पूरी नहीं है, अगर हमने मास्क उतारा तो कोरोना आपको लग जाएगा, और 60 से ऊपर तो कोरोना वैसे ही लग जाता है, और फिर हमारा तो अमेरिकी मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। सही दुरुस्त। तो लेकिन आपको पता कैसे चला कि वो लड़की अनारकली नहीं है? वो तो हमें उस वक्त पता चला जी। जब हम अपने शाही तबीब के साथ अपने गले के लिए दवाई लेने के लिए फार्मेसी गए थे। हाँ। तब हमने देखा कि अनारकली तो वहां जाप कर रही है। अना, जाप कर रही है अनारकली? जी, अनारकली जाप कर रही है। वहां के मैनेजर से जब हमने पूछा कि ये कब से है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ये तो सवेरे से यहाँ पर है। तब हमें पता चला कि अगर सवेरे से वो यहाँ है तो वो फिर कोई और औरत थी जिससे हमें मिलवाया गया। तुम हंसे जा रही हो, हम ट्रेजेडी सुना रहे हैं, तुम्हें कॉमेडी लग रही है। माजरत के साथ ये कुछ बहुत मज़े का खेज सी सूरत हाल है। माफ़ी चाहती हूँ आपसे। अब मैं नहीं हंसती। तो लेकिन अनारकली जॉब मतलब कहाँ पे? हमने अगर उसे दीवारों में नहीं चुनवाया जी। तो वो अमेरिका में आके खुद ही दीवारों में लग गई। मैं कुछ समझ नहीं नहीं रही। समझी? नहीं। अनारकली वाल ग्रीन के अलावा कहाँ जॉब कर सकती है? वाल ग्रीन, क्योंकि वाल से उसका रिश्ता तो है ना किसी तरह। तो दीवार नहीं तो वाल ग्रीन। ठीक। तो ज़लीला है कि आप बताइए मुझे कि आपका क़याम आजकल कहाँ है? शिकागो सिटी में या फिर सबर्ब में? सबब? जी। अहमक औरत, जी। मसाफात कहते तुम्हारी जान जाती है क्या? नहीं। ये सबब क्या होता है? जब सब रब का है तो फिर ये सबब क्या है? सीधा सीधा मसाफात कहो। जी। अमेरिका में आने का ये मकसद नहीं कि तुम अपनी जबान ही भूल जाओ, मसाफात कहते हैं उसे। अच्छा ज़लीला ही जाने दें। जाने दें? खान 5 साल के लिए आया है और वो अच्छा काम कर रहा है, हम उसे जाने नहीं देंगे। जाने दें। अच्छा ज़लीला ही आप ये बताइए कि आपके फारिग औकात में मशागिल क्या हैं? उस पर अभी काम चल रहा है। हमारे वज़ीर ख़ास ने हमें एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है और हमें वो मशवरा पसंद भी आया है। हमने काम शुरू कर दिया है उस पे, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। काम मतलब कौन सा? कब? कैसा काम? हम काम कर रहे हैं। अच्छा तो कोई प्रॉपर्टी बिजनेस? जाहिल औरत, जी। जिस आदमी की खुद की सल्तनत हो जी जी। वो प्रॉपर्टी का काम क्यों करेगा? मेक सेंस। अच्छा तो फिर कोई फूड वगैरह का काम, कुछ रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट?
वो तो हमने आते ही शुरू कर लिया था। हम्म। तुमने देखा नहीं? नहीं। हमने आने के साथ ही 4-5 बर्गर किंग खरीद लिए कि किंग कहीं तो नजर आए। जी बिल्कुल। तो लेकिन मुझे याद पड़ता है वो जो एक मशवरा आपके वजीर खास ने आपको। हाँ, वो अल्तमश ने हमें मशवरा दिया था जी जी। कि हम अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। तो हम अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं। यूट्यूब चैनल, मतलब आपका यूट्यूब चैनल आ रहा है। जी। किस किस्म का काम होगा बाय द वे उस पे? उसमें होगा इंटरटेनमेंट। बहुत कुछ होगा, जरा सब्र करो, तहम्मुल से काम लो। मतलब फिर भी सियासी तजिए। बादशाहत का और सियासी तज्जियात का क्या ताल्लुक है? अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं है। हम उसमें अपनी रियाया के लिए तफरी फराहम करेंगे। तफरी। रक्स होगा, और सिर्फ रक्स होगा हमारे चैनल पे। रक्स। तो किस किस्म का रक्स होगा, मतलब कौन बनाएगा ये वीडियोस? हमारे पास हमारे दीवान खास में होने वाले इजलासों की वीडियोस मौजूद हैं, और महलों में होने वाले रक्स हैं जिनकी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। वेरी गुड। तो बादशाह सलामत, ये वीडियोस आपके पास आती कहाँ से हैं, बनाता कौन है? तो तुम क्या समझी कि ये नाजायज वीडियो का कारोबार क्या सिर्फ अमेरिका में है? हमारे पास भी कुछ वीडियोस हैं। तो नाजरीन, हमारे बादशाह सलामत मोहतरम ज़िले इलाही किसी दूसरी तरफ ही निकल रहे हैं। इससे पहले कि हम किसी और सिमत की तरफ निकल जाएं, ज़िले इलाही जान की अमान पाऊं, तो प्रोग्राम ख़त्म करूं अब? इजाजत है। शुक्रिया बादशाह सलामत। तखलिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का मुस्कुराहट का पहला एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे यहाँ बादशाही निज़ाम ऐसा ही चलता रहा तो आपका और मेरा अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। दुआ में याद रखिए।